बहुत चैलेंजेस है। शुरुआत में तो हमको याद है हम लोग का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, न्यूटन लॉ, मास लॉज ऑफ मोशन। मेरा तो एक्चुअली ये बढ़िया था कि मेरा मैथ स्ट्रांग पॉइंट था, ओके। लेकिन मेरा केमिस्ट्री वीक था, मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग था। सो फर्स्ट जो पेपर आया वो मैथ्स का था, 2 आवर्स का। तो उसमें हमको जितना नॉलेज था मैथ्स का हम सब लगा दिया, तो कि जो है कि नहीं, ऐसे दोस्ती के चक्कर में होगी नहीं। मैंने नहीं होगा, सारा वही है। सारा का सारा कांटेक्ट लिस्ट उड़ा दिया, जैसे कि कभी मेरा दिल भी करे मैं व्हाट्सएप में स्टेटस देखूं तो ना देखूं। सो हे दोस्तों, आज हमारे साथ जो है वो है निखिल, जो हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में थे, और मैं काफी दिनों से निखिल से कनेक्टेड हूँ। काफी सही जो है स्टूडेंट है, और आपके साथ बहुत सारा शेयर करेंगे कि जो है कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की। 1200 के आसपास इनकी रैंक थी। और वो भी, आपने ड्रॉप ईयर लिया था या नहीं लिया था निखिल? ड्रॉप ईयर लिया था सर मैंने। ड्रॉप ईयर लेकर फिर उन्होंने कैसे उस चीज को जो है हासिल किया, और फिर जो है जादवपुर में आज के दिन काफी बेहतरीन ब्रांच पढ़ रहे, तो वो अपने बारे में अपनी जर्नी खुद से बताएंगे। सो निखिल, प्लीज अपना जर्नी शेयर करें। काफी दिनों से हम कनेक्टेड हैं, तो काफी ज्यादा बातचीत तो हमारी पहले भी हो रखी है, और आज मुझे ज्यादा जानने को मिलेगा तुम्हारे बारे में। यस सर, सो लाइक लास्ट ईयर हम ड्रॉप लेने से पहले हम जेई मेंस का फॉर्म भरे थे। तो हम ऐसे एग्जाम देने चल गए थे कि देखते हैं क्या होगा। तो मेरा रैंक आया था 7 lakhs, भाई। मतलब मैंने ड्रॉप ईयर का भी पहले। बहुत ज्यादा, तो मतलब 7 लाख। मतलब एक्चुअली 12th का मेरे पास एक ऑप्शन था 11 12th में, कि या तो हम अभी ड्रॉप लेके पढ़ा, या तो हम 12th में कोचिंग का पढ़ाई कर ले, स्कूल छोड़ दे, या 12th एंजॉय कर लेते, फिर एक साल ड्रॉप ईयर में देख लेंगे कुछ कुछ। तो पापा बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो, और प्रेशर मत, तो बैकअप में बिजनेस है, हम लोग का बनिया फैमिली है। हाँ, बढ़िया, तो मैं भी हूँ। पापा तो पापा का एक बिजनेस, पापा बोला चिंता मत करो, जो करना है करो। तो वही किया फिर मैंने। 12th थोड़ा मैंने हल्का हल्का पढ़ लिया, लेकिन मेंस का पढ़ाई और बोर्ड का पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। तो वो हमको पता लग गया मेंस में, और मेंस देख के हमको पता है मेंस में मेरा, हम तुक्का मार रहा था सब। तो लकीली मेरा मैथ्स में 95 परसेंटाइल बन गए थे, वो 7 lakhs रैंक में। भाई मैथ्स में गजब। 95, केमिस्ट्री फिजिक्स में 30 30 80 परसेंटाइल। हम्म। तो ओवरऑल 60 गिर गया था कुछ कुछ। तो एक वो हो गया, लेकिन हमको एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो अगले साल पढ़ के देंगे तो फोड़ सकते हैं। तो फिर मेरे बड़े भैया और मेरे एक छोटे भाई भी है, छोटा भाई, तो दोनों कोटा से पढ़े हुए हैं। दोनों का नीट क्लियर हो गया। मेरे भैया अभी उधर है, एसएसकेएम में, उधर हाउस स्टाफ शिप हम्म। कर रहे हैं। और मेरा भाई अभी उसमें है, एना भूल एनआरएस, उसका भी एनआरएस है। फर्स्ट ईयर एनआरएस, तो उसका भी इसी साल निकला। सो वही हम डिसाइड किया कि चलो कोटा में चल जाते हैं। तो कोटा में हम गए थे अप्रैल के मंथ में। फ्रॉम देयर 14 months हम घर आए ही नहीं। अरे बाबा, काफी मतलब सैक्रिफाइस। मतलब मम्मी पापा से मिले हुए हमको 14 months हो गया था। इश। मतलब प्लान था दिवाली में रिटर्न आने का, लेकिन हम लोग का जनवरी में मेंस था। तो मेरा उतना प्रिपेयर, हमको पता था कि अगर हम एक हफ्ता पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरा बहुत पीछे चल जाएगा। बहुत बहुत तो वो हम सैक्रिफाइसेस गया। लगती है ये सब चीजें। हम्म, फिर वही पहला मेंस के बाद हम मल्टीपल ऑप्शंस भी देख रहा था, तो एक डब्ल्यू का था। तो फिर हम ये 3 दिन का गैप लेके कोलकाता आया, डब्ल्यू के तुरंत निकल गया। ओ। कोलकाता जैसे हमको अभी भी याद है, हम आज रात लैंड किया था, कल डब्ल्यू था। कल एग्जाम दिया, कल रात के फ्लाइट था, रिटर्न हम कोलकाता वो दिल्ली चल गया। दिल्ली से फिर ट्रेन कोटा। हम्म। वही दो तो दिन उसमें का था। पहली अटेम्प्ट में कितनी आई? डब्ल्यू में पहले अटेम्प्ट डब्ल्यू में? का पहला अटेम्प्ट नहीं दे पाए हम, क्योंकि हम उसका डेट दिया था हम यही अप्रैल का ही, मार्च अप्रैल में होता है। लेकिन तब तक हमको पता नहीं था कि हम कोटा इतना जल्दी चल जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेड था कि मई तक जाएगा, हम अप्रैल में चल गया, हम अब कोटा पहले चल गया। हम्म। तो हम डब्ल्यू नहीं दे पाया। तो पहली बार, जब दूसरी बार जेई मेंस थी, तो कितनी कितनी परसेंटाइल आई? अभी जो हम दिया था ना, हाँ, मतलब जिस साल। अभी मेरा इस साल मेरा कितना परसेंटाइल आया, और मेंस में, मेंस में मेरा इस साल पहला अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल आया। सेकंड अटेम्प्ट में 97 तक पहुंच गया था वो। ओ, तब तो सही है, मतलब मेंटेन रखे थे सारे प्रिपरेशन। 95 के बाद बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लास्ट ईयर तो बहुत ही हैजार्डाइजियस हुआ था ना, 15 लाख एप्लीकेंट्स आ गए थे 95 में। 99 के लिए जो नंबर लगते थे, वो 95 के लिए आने लगे लास्ट ईयर। वही, और मेरा एक प्रॉब्लम था कि ये बहुत कम लोग का होता है। मेरा ये था कि मेरा मेंस बहुत वीक था, एडवांस बहुत स्ट्रांग था। वो। ये जैसे मेरे कोटा में सर लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारा थोड़ा रेयर इशू है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन मेरे में स्पीड कम था। वो अब जेई मेंस तो स्पीड का खेल है। हाँ, तो मेरा मेंस में रैंक आया 50, पहले पहले में 60,000, सेकंड में मेरा 45,000।
ओके। लेकिन एडवांस में मेरा रैंक आ गया था 20,000। इश, जरा सा और 14-15 हजार जरा होता सा, तो आईआईटी हो जाता। जरा सा के लिए बच गया भाई। ठीक है वो तो। चलो कोई नहीं है, अच्छा है कि कोई तो अच्छी अच्छी कॉलेज मिली। इसलिए क्या होता है ना, मैं भी हम्म। स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जितना भी अच्छा पढ़ रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्स दीजिए, सो दैट कि आपको ये नहीं देखना है कि क्या मैं कॉलेज कितना एग्जाम निकाल रहा है, आपका अल्टीमेट गोल है कि आपको एक अच्छा कॉलेज जाना है। राइट, जैसे आपको मेरे एक जैसे मेरे एक दोस्त आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल में है। तो वो ही हमको सजेस्ट किया, सिर्फ एक एग्जाम में निर्भर मत रहो, दो तीन एग्जाम और दो। सो लाइक मेरे मल्टीपल में तीन एग्जाम था, डब्ल्यूबीजेई, बिट्स पिलानी और वीआईटी। तो हम्म मेरा बिट्स पिलानी में भी हमको वो सिविल मिल रहा था। बिट्स पिलानी में सिविल मिल रहा, फिर वीआईटी में हमको सीएस मिल रहा था सेकंड वाले में, जो हम्म। सेकंड सिनेरियो होता है। तो हम वीआईटी में एडमिशन ले चुके थे, इश। बस ओ। पेमेंट वगैरह सब कर दिए थे। लेकिन नहीं, वो इशू नहीं है। वीआईटी का ऐसा है कि सितंबर से पहले पहले अगर आपको कैंसिल करना है तो रिफंड हो जाता है। ओ, तब तो सही है, फिर वो सिर्फ 10% हाँ, काटते हैं तो। नहीं कुछ नहीं काटते हैं, मैं अब सिर्फ फॉर्म का जितना लगता है, बाकी पूरा रिफंड कर देते हैं। तो काफी सही है। नहीं नहीं यार, तुम्हें काफी अच्छा डिसीजन लियो। वीआईटी में जितना आप खर्च करोगे, इसमें काफी, वही तो। यहाँ और हाँ। खर्च की बात नहीं है, ओवरऑल करिकुलम में भी काफी डिफरेंस और नेम में डिफरेंस दिखेगा। एक्चुअली में हम्म। क्या है कि वीआईटी का पहले काफी नाम था, व्हाट आई हैव सीन कि इतना ज्यादा कैंपस कर देने पर आज के दिन अगर भोपाल से भी कोई पास आउट होता है, कितना आदमी डिफरेंशिएशन कर पाएगा। राइट। वो इशू है थोड़ा। बहुत ज्यादा बैच साइज कर दिया उन्होंने, 10-11 हजार का बैच साइज है, which I think so it's not that much great, but हाँ overall it's even a good college now. So फिर निखिल अभी कैसा लग रहा है जादवपुर में जाकर, ऐसा लग रहा है कि अभी बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट हुए लग रहा है कि हाँ। ये काफी जिस नाम वाम हो रहा है, जैसे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, लाइक कमाल कर दिया लड़का मेरा। हाँ, लाइक हम लोग का था कि हम और मेरे ओन भैया, हम दोनों गवर्नमेंट में हो गया, तो हम लोग का दोनों का लाइक ट्यूशन फीस जीरो ना, एकदम नीचे गिर गया, तो उससे थोड़ा घर वाले का खुशी ज्यादा है। हाँ ये बात तो है। तो अब मुझे बताओ कि जैसे तुमने सिर्फ एलएन में पढ़ाई की, राइट? यस सर। हाँ तो ये डब्ल्यू के लिए कुछ स्पेशली अपना कुछ अलग पढ़ाई किया या प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, ऐसा क्या मिला मटेरियल पढ़ने के लिए डब्ल्यू के लिए, अगर तुम देखे एज अ एग्जामिनेशन पे? ऐसे तो नहीं सर, एक्चुअली डब्ल्यू का जो वो स्ट्रक्चर है, वही हम एक महीने पहले पता किए, यूट्यूब से देख देख के, आपका वीडियोस हम्म। देख देख के, कि डब्ल्यू सुना तो एग्जाम की, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितना सब्जेक्ट्स होता है, वैसे वैसे। तो फिर आपका देख देख के इनको पैटर्न समझ में आया। तो फिर हम आपसे प्रीवियस ईयर का एक दो आपसे डिस्कस किए, या फिर और एक दो लोग का, तो प्रीवियस ईयर देख हम्म देख के दो पेपर करके हम चल गया। हमको एग्जाम के 2 दिन पहले पता चला कि वो रिटर्न फॉर्म में हो रहा है। हम कंप्यूटर एक्सपेक्ट किए थे। अभी नहीं, रिटर्न फॉर्म में हो रहा है। और हम भी इस बार जो है एक कंप्यूटर फॉर्म पे बना रहे हैं, हम तुमको एक बार दिखाते हैं, मतलब वीडियोस में लोग अभी देख पाएंगे। एक्चुअली क्या है, हम लोग भी सोचे हैं कि जो है कि बच्चे लोग को क्या है ना, प्रीवियस ईयर ही पढ़ते हैं एक्चुअली। मैं कुछ ऐसा हम्म। बना रहा हूँ, देखो बच्चे लोग अपने घर बैठे ओके, एग्जाम दे सकते ये है ना। अच्छा एक्चुअली बहुत हो जाता है। हाँ ये ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लो क्या ऑप्शन है, और फिर वैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो चले जाओगे, नेविगेशन के लिए ऊपर रख दिया है। तो काफी सही अरे रहेगा, वाह। है ना, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, तो हेल्प बहुत हो जाएगा आदमी बच्चा लोग का। क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखो तो वही किताबें ही हैं, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर की किताबें ही हैं जिससे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अदरवाइज कोई रिसोर्स है नहीं डब्ल्यू के लिए, है ना स्पेशली। हाँ। जिसलिए मुझे भी लगा कि जो है कि ऐसा कुछ करने पे, और मैं इस चीज को ना, मैं सोचा हूँ कोई कोई भी चीज में इसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सबके लिए ये होना चाहिए, टोटली फ्री। हम्म। सो इसके साथ साथ अब मैं बताऊँ कि जो है कि प्रिपरेशन के टाइम तुमने 95 लाया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कहीं ना कहीं तुम्हें डिमोटिवेट किया होगा कि तुम्हारे आसपास जो एलएन में बच्चे होंगे वो तो क्या ही फोड़ रहे होंगे उस समय। तो हम्म। तो उस चीज का कोई भी एक ऐसा चैलेंज जो कि तुम्हारे पूरे ओवरऑल प्रिपरेशन में तुम्हें लगा कि तुम्हारे गोल से तुम्हें भटका सकता है, उसे कैसे तुमने ओवरकम किया? लाइक बहुत चैलेंजेस है शुरुआत में। तो हमको याद है हम लोग का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, न्यूटन लॉ, मास लॉज ऑफ मोशन। तो हमको कुछ नहीं आ रहा था, मतलब सर क्वेश्चंस दे रहे थे होमवर्क में, 10 मेरे से 2 हो रहे हैं। हम क्लास में आ रहे हैं, मेरे बाजू वाला 10 का 10 करके बैठा है, वो आगे का पढ़ाई और कर रहे हैं। तो एक इनबिल्ट प्रेशर या फिर एंग्जाइटी हो जाता है कि इसको इतना कुछ कैसे आता है। लेकिन वही बात है, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। लाइक हमको अभी भी याद है, एलएन में मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वो 2000 स्टूडेंट्स का हुआ था, 2500। तो मेरा रैंक आया था 800। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ एलन का, उसमें मेरा रैंक आया 65।
ओ। तो वहां से वहां पहले 800 आया मेरा, फिर 600 आया मुझको, फिर 200, फिर 100। तो वही है कि विद ईच मंथ, हर मंथ में नया नया पढ़ाया जाता है। अगर आप हर मंथ का अपना मन में रख सको तो ही आपका रैंक अच्छा आता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ्स का भी पढ़ाई होगा। लाइक जो 5th मंथ में एग्जाम हो रहा है, उसमें फर्स्ट मंथ का पढ़ाई भी पूछा जा रहा है। जो कोई बच्चा जितना भी इंटेलेक्चुअल, वो उसको इतना याद नहीं रहेगा। तो हम कोटा में देखा कि इंटेलेक्चुअल लोग बहुत है, हार्ड वर्किंग। तुम्हें ऐसा कहीं ना कहीं एहसास हुआ? देखो, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने जो देखा, एक स्टूडेंट काफी ज्यादा वीक होता है, बट एक चीज ही उसको अगर बीट करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी। आप 1 घंटे हम्म। पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ रहे हो, बस वही काफी है। जो रेस, ये मैराथन है, मतलब लॉन्ग टर्म गेम है, जो कि काफी सही है। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे कि आज के दिन डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म निकला है, अगर तुम जब भर रहे थे इस फॉर्म को, कहीं ना कहीं जनवरी के में आसपास भर ही रहे थे, तुम्हें हम्म। एहसास था कि जो है कि भाई मैं तो आज फोड़ ही दूंगा, मतलब एग्जाम में मेरे तो 1200 रैंक आएंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, या फिर कहीं डर है? मेरा तो डब्ल्यू एक्चुअली हम पूरे सेकंड के हिसाब से पढ़ रहा था, कि हम तो पूरे कॉन्फिडेंस था कि एडवांस में तो अच्छा करना ही करना है। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस एडवांस के ऊपर था कि डब्ल्यू कर लेंगे। तो हम प्रेशर फ्री होके गया था कि ओ। कि यहाँ यहाँ पे ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो हम तो एकदम प्रेशर फ्री होके जो मार रहा था हम, कि हाँ चलो सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा प्रेशर लेस होकर एग्जाम दिया था। और मेंस का भी ऐसे ही दिया था। सेकंड, पहला मेंस में थोड़ा प्रेशर आया था क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था। फिर उसके बाद मेरा साथ वीआईटी का भी एग्जाम हुआ था, फिर डब्ल्यू का हुआ था। तो उस डब्ल्यू आते आते थोड़ा हम वो एनवायरनमेंट से वो हो गया था, अडेप्ट हो गया था, कैसे हाँ, अब ये प्रेशराइज होना प्रेशर प्रेशर होगा ही, मतलब इसीलिए होता है कि मल्टीपल एग्जाम्स लोग कहते हैं कि नहीं दो। मैं कहता हूँ कि अगर सेम चीज है तो दो। क्या होता है कि 2 या 3 बार आप दे देने के बाद, क्या ना, वो मन से वो डर हट जाता है कि जो है, है। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या होगा, अरे वही होगा जो होना है बार बार। तो वही था। कहीं ना कहीं नहीं, उस चीज का बहुत मैनेज रखता था। तो ओवरऑल में तुम्हारे चैलेंजेस थे कि तुम्हारा पीयर प्रेशर काफी था, जिसको तुमने। हाँ, लाइक जो प्री रिक्विजिट चाहिए वो मेरे पास था ही नहीं। मतलब जो 11 12 में जितना पढ़ाई किया उतना बिल्कुल इनफ नहीं था, वो कोटा का जो 1 ईयर ऑफ ड्रॉप है उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन हाँ, इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन धीरे 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 वो जोन में चल गए हम, कि क्वेश्चन हम्म, सॉल्व होने लग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बस। करते रहना है, बस लगे मतलब रहो। जैसे यही कि क्लास में हम लोग को होमवर्क देता 20 सम। ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे जो लोग 5 सम ट्राई किया, पांचों हो गया। हम 20 ट्राई करता, मेरे से 20 में 4 होता, लेकिन सर लोग फिर भी हमको अच्छा बोलता क्योंकि हम 20 ट्राई किया। चाहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोशिश तो करिए। तो ऐसे कर करके एंड एंड में मेरे बनने लग गया क्वेश्चन। तुम छा गए, मतलब सबसे अच्छा लग रहा है ना निखिल, तुमसे बात करेगी, तुम्हारी एटीट्यूड एकदम मस्त है हर चीज के प्रति ये काफी सही बात है। तो हम अब बात करते हैं कि जो है कि मेन डे जब एग्जामिनेशन का आता है, जेई मेंस की बात करें, ये सब का, तो वो जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है कि कहीं ना कहीं आज एग्जाम देने जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, ये वो, तो वो कैसे उस समय हैंडल किए? मतलब स्ट्रेस इन्वायरमेंट को कैसे अपने हिसाब से जो है हैंडल कर रहे थे? मेरा एक्चुअली ये बढ़िया कि मेरा हॉबीज बहुत बढ़िया है। लाइक हम पियानो बजाते हैं, हम गिटार बजाते हैं, हम डांस भी करते हैं। सो ओह। हम पूरा कोटा का जर्नी इसलिए स्मूथली कवर कर पाए क्योंकि हम गिटार लेके गए थे। बीच में कभी ओह। हमको गिटार बजा लिए, थोड़ा गाना ऑन करके डांस कर लिया अपना अपना, तो वो अच्छा लग रहा है, एक मन में प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। इसलिए हम कोटा में गए, मेरा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब डिलीट मार दिया था, कि हम्म। मोबाइल का जितना मिनिमम आवर्स वो अच्छा हो। तो मेरा मोबाइल का मिनिमम 1 आवर्स था। वन में 40 मिनट स्पॉटिफाई था, 20 मिनट कॉल का था। मम्मी पापा से हम हर दिन बात करते कोटा में। तो मैंने उससे फोन क्या ले लेते हैं जो बोल रहे हो 1 आवर था? नहीं नहीं, 1 आवर्स ऑफ वो टाइम जो स्क्रीन टाइम होता है। ओके, उससे ज्यादा तुमने यूज नहीं किया नहीं, होगा। उससे ज्यादा नहीं था। वो कमाल पूरा कर दिया। नहीं, जैसे इस चीज वही को किसी तुमने का। मेंटेन रखा है, मतलब तुमने रखा हाँ। नोट कि हाँ मैंने 1 घंटा से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, हम्म। इससे ज्यादा नहीं करना है। मैं, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन एक्चुअली, जो तुमने मेंटेन किया है, बहुत अच्छी बात है। सो ये स्ट्रेस कैसे मेन डे पे देखा था तुमने? जो एग्जाम डे की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन टाइम में तो तुमने बताया कि कैसे मेरा चलता पता था। नहीं कि पर्सनल है कि हम स्ट्रेस अपना कम करते हैं दूसरों का शक्ल में स्ट्रेस देख के। क्या हम एग्जाम में क्या, हम टेंशन में हैं, बाकी लोग को दिखता है, बाकी लोग और ज्यादा टेंशन में, तो हम रिलीव हो जाते हैं, चलो ठीक है, मेरा हाँ इतना चलो तो ठीक। मेरा। एक्चुअली बात तो वही है ना। बात मैं भी सबको अपने आसपास में बोलता हूँ, यार एग्जाम में टेंशन क्यों लेना, सब फेल करेंगे तो मैं पास हो ही जाऊंगा वही तो। ये तो रैंक का गेम है। अभी जादवपुर में भी रिलेटिव मार्किंग होगी तुम्हारी क्लास में, अगर हाँ, सोचो सभी फेल हो जाए तो मैं तो बिना कुछ लिखे ही पास हो जाऊंगा
वही तो मतलब मेरे साथ यही हुआ था स्कूल में। लाइक मेरे 10th तक उतना नंबर अच्छा नहीं आता, 9 10 तक मेरा लाइक 70% समथिंग समथिंग ही आता। 11 में मेरा 80% आता, 80% ही आ रहा था। बाकी लोग का, जिन लोगों का 90% आया, वो लोग नीचे गिर गए। ये मेरे साथ भी हुआ है। सो मेरे साथ लेकिन वाले 10th, हाँ 95 वाले जो स्कोरर्स थे वो 12th में लेके नहीं आ पाए उतना। हाँ, लाइक ऐसा मेरा क्यों हुआ पता नहीं चला। नहीं, क्योंकि सिलेबस का इंक्रीमेंट हो गया वास्ट। 10 से 11 में वास्ट इंक्रीमेंट ऑफ सिलेबस होता है, तो कितना लोग पैनिक कर जाते हैं, तो पता नहीं क्यों। हम तो है कि चलो ठीक है, सिलेबस खत्म करना है, खत्म जैसे तैसे कर लिए, ऊपर ऊपर का पढ़ लिए, दिमाग में रह गया तो कर लिए। जैसे मेरा, हम्म आपको याद है 9 10 में मेरा रैंक आता 50 स्टूडेंट्स में लग 30 40 उतना उतना रैंक आता। मेरा 11 में स्पाइक हुआ 6th, एक बार में 6th। अरे गजब। सबसे नीचे गिर गए, तो हमको एक तो स्कूल में अलग ही प्राउड मोमेंट हो गया ऐसा कि लगा इतना कि अच्छा। यार कुछ तो हुआ है मतलब। वही तो, हमको अभी भी याद है जब रैंक सुने हम सबसे ज्यादा शौक में थे कि अरे 6 कैसे आ गए हम, कौन है। या तो सब नहीं पढ़ रहे हैं या तो शायद मैं ज्यादा पढ़ रहा वही हूँ। फिर एक बार अच्छा नहीं। रैंक आने से खुद को अच्छा लगता है, फिर खुद अगले बार और पढ़ने का मन करता है। ये चीज है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप कभी नहीं पढ़ते थे अब अचानक से पढ़ने लगे, दैट्स नॉट इजी। एक्चुअली क्या है ना, ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। एक्चुअली क्या है, बचपन में अगर सोचो कोई चीज अच्छा कर रहा है, उस बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो उस चीज को हम्म, करता जाता है, उसको रिवॉर्ड की लालच ले जाती है। सिमिलरली क्या है ना, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या है कि स्टूडेंट्स जब अच्छा पढ़ते हैं तो अब अचानक से देखते हैं कि सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि नहीं मैं खुद से जो है एक बार करूँ। तो ये काफी अच्छी है। हम्म इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस मुझे देख के लग रहा है कि तुम्हारा स्ट्रेस एकदम होगा ही नहीं। तो मैं बात करता हूँ जादवपुर के लिए जो एग्जाम है WBJ, उसमें तुम्हारा मैंने अटेम्प्ट पैटर्न क्या था? जैसे कि तुमने देखा कि 75 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में, 40 क्वेश्चन है फिजिक्स में, 40 मैथमेटिक्स में, तो वो कैसे तुमने अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनाया जो जेई मेन से जरा सा तो डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा है। हम्म जैसे क्वेश्चन नंबर कम थे, और आई थिंक मार्किंग भी इधर ज्यादा नेगेटिव ज्यादा था, आई थिंक हम्म सो। हाँ, सो सेकंड कैटेगरी ये सब में नेगेटिव ज्यादा है, नहीं तो 1/4 की नेगेटिव हम्म तो मेरा तो एक्चुअली ये बढ़िया था कि मेरा मैथ स्ट्रांग पॉइंट था। है। ओके। लाइक मेरा केमिस्ट्री वीक था, मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग था। सो फर्स्ट जो पेपर आया वो मैथ्स का था, 2 आवर्स का। तो उसमें हमको जितना नॉलेज था मैथ्स का हम सब लगा दिया। तो मतलब वही कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं किया, हम ट्राई किए क्वेश्चंस करना सही, करना गलत नहीं करके आना। ओके। सो लाइक मेरा 2 3 टाइप का मार्किंग सिस्टम्स था कि हम एक क्वेश्चन कर लिया, अगर हमको लग रहा है कि ठीक है ये सही है तो हम टिक मार देगा। लगा कि अगर ये डाउट है कि ये सही हो सकते कि रॉन्ग, तो उसमें गोला मार देगा, हम उसका आंसर मार के नहीं आएगा। फिर तीसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता ही नहीं है, जो वो टाइम बर्बाद करने के लिए दिए, हम तुरंत क्रॉस मारता है कि उसको फिर से देखना ही नहीं है। तो वैसे ओके। करके पूरा पेपर हम ट्राई करता कि मेरे 1 hour 15 minutes में हो जाए। 1 hour 15 to 20 minutes में हम कर लिया, फिर हम फिर से दोबारा स्टार्टिंग से आएंगे। स्टार्टिंग से आएंगे। इसमें कितना लोग गलती क्या करते हैं कि लगातार अगर 5 या 6 क्वेश्चन नहीं होता है तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे तो हो ही नहीं रहे, मेरे तो हो ही नहीं रहे। हम लोग का, हमको मेरे एक भैया बोलते थे जो कोटा में थे, तो वो भैया बोले, "ये तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा।" ऐसा हम्म। कॉन्फिडेंस रख के जाओ कि तुमसे हुआ तो किसी से तो हो सकता ही नहीं है, तुमसे नहीं हुआ तो किसी से घंटा हो रहा होगा। तो हम तो यही सोच के चल गए कि मेरे से नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इन लोग से। तो हम करते क्या, अपने आप पहले इजी क्वेश्चंस ढूंढता था हम। इजी हम्म। क्वेश्चंस अपने आप होने से जो मॉडरेट लेवल है वो भी बन जाएगा। फिर अगर आप बाद में बनाओगे तो हार्ड भी बन सकता है। कितना लोग पहले हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हार्ड में कुछ गलती हो जाता है तो वो लोग इजी में भी ट्रस्ट चल जाता है कि इजी क्वेश्चन में मेरे से नहीं हो सकते, सेल्फ डाउट आ जाता है। तो मेरे में वो एटलीस्ट नहीं हुआ। नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है। अगर मैं पूरी की पूरी कन्वर्सेशन मैंने एक कन्वर्सेशन की एक समरी तो तुमने बताया कि जो है पहले तुमने प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स के लिए एलन कोचिंग ज्वाइन की, हम्म तो वहां से अच्छे से पढ़ाई की, प्रेयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा, डिस्ट्रैक्टेड रखा बाय म्यूजिक एंड ऑल। फिर तुमने जब एग्जाम की बारी आई तो तुमने सोचा कि नहीं बात कर रहे हैं तो 2 3 एग्जामिनेशन देंगे, एक एग्जामिनेशन पे भरोसा नहीं है। फिर भी जेई मेंस में कम जरा रैंक आई, फिर भी लगा कि नहीं अभी तो देना ही है। WBJई के लिए तुमने मेन डे के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रह के अभी जो है WBJई एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच किया कि फेज वाइज 1 घंटा एक पेपर देंगे, जो जो इजी क्वेश्चन है दे देंगे। जैसे ही देखा कोई हार्ड है मेरे से नहीं बनेगा, ध्यान नहीं देना उसमें, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना है। हम्म मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बट एक्यूरेसी पे बहुत फोकस रखना है। हम्म सही। और सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एक्यूरेसी रखा है, या कोई एक सब्जेक्ट था इन तीनों में जो जरा वीक था तुम्हारा? मेरा केमिस्ट्री वीक था, तो हम फिजिक्स में अपना पूरा जितना नंबर इंक्रीज हो सकता है उतना इंक्रीज किया। फिर केमिस्ट्री में हम टाइम लेके थोड़ा ज्यादा किया। लाइक वो
2 आवर्स में हम प्रॉपर फिजिक्स को 1 आवर दिया, केमिस्ट्री को 1 आवर दिया, जबकि हम्म। केमिस्ट्री को नॉर्मली आदमी लोग 30-40 मिनट्स में खत्म कर देता है। वो मेरा पर्सनल इश्यू था कि केमिस्ट्री थोड़ा वीक लगता है तो थोड़ा प्रिसाइज हो जाए, कि ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 30 नंबर आ रहे, केमिस्ट्री में 10 नंबर आ रहे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल स्कोर की तो कितने के आसपास थी? मेरे हिसाब से तुम्हारी स्कोर 80 के आसपास होगी। 87, आई थिंक 86-87। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ लोगों को कि आप देखिए 200 मार्क्स का एग्जाम है, आप ओवरऑल में देखें तो 40% तुमने स्कोर किया है और यू आर इन द हम्म। टॉप कॉलेज। फिर भी लोग कहते हैं मेरे से नहीं बन रहा एग्जाम डिफिकल्ट। अरे डिफिकल्ट है तो अच्छी बात है ना, 40-30% लाओ पेपर का, चले जाओ अपने ड्रीम एग्जैक्टली, मतलब कॉलेज। यही मोटिव पॉइंट था कि डिफिकल्ट है तो बढ़िया है ना, कि 30% में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। 30% में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम, सच बोलूं तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट क्या है, मैं जिस एग्जाम में बैठ के अपनी अपनी ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो ओवरऑल में मैंने सिर्फ 30% ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट किया है। 198 का स्कोर है, मेरा स्कोर अराउंड 60 था, सोच के देखो। 30 हुआ। 188 to 60 है। तो वही 60 तो। 30 पर एग्जाम इतना ही होता है सच कहें तो। जितना डिफिकल्ट मेरा पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, जब मैं देखा ना स्क्रीन पे लगी ये सबसे डिफिकल्ट पेपर है, तो मैं सोचा बहुत खुश, मैं बहुत कम लगाऊंगा। हम भी यही, हम पता है मेंटली प्रिपेयर्ड रखते हैं कि प्लीज मेरा पेपर सबसे मुश्किल रखना, कि तुक्का मारने वाले लोग का पत्ता कट जाए, क्योंकि बहुत तुक्का वही मारने वाले वही सबसे ज्यादा लोग। खाते हाँ। हैं पेपर को, अगर कोई खाता है ना पूरे पेपर को तो तुक्का हम्म। मारने वाले। लाइक तो हमको एक बात। याद है, एक हम्म। मेंस का जो पहला अटेम्प्ट था, उसमें जो फर्स्ट एग्जाम था, मेरा लास्ट स्लॉट मिला था। पहला स्लॉट में मेरे दोस्त को मिला था, तो उसका नंबर आया था 212। मेरा हम्म। नंबर आया था लास्ट स्लॉट में 100। 100 में वो 95 परसेंटाइल मिल गया, उसको 212 ला के शायद 97 परसेंटाइल मिला। वो 99 पॉइंट कुछ कुछ का उम्मीद रख के रखा था, उसको 97 मिला, तो वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया था। एक्चुअली में क्या है ना, ये पूरा का पूरा गेम जो है वो क्या है कि कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा है कि रैंकिंग सिस्टम। अगर हम्म। इजी पेपर है तो सबके लिए अच्छी बुरी बात हो जाएगी, तुम्हारे लिए, तुम जो मेहनत किया है उसके लिए बहुत बुरी बात एग्जैक्टली। है ओवरऑल में। ऐसे भी डब्ल्यू बी जे 2024 जो तुमने दिया, ये जरा सा इजी था कंपेयर टू उसके प्रीवियस ईयर। नहीं तो ये 80 में हम्म। ही, पता है लास्ट ईयर 2023 में करीब 800 के आसपास रैंक गई थी। तो इसीलिए तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि जो है कि अभी स्ट्रेस की बात कर ली, तो जादवपुर एज ओवरऑल तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने ड्रीम कॉलेज में लैंड किया? क्या क्या ऐसी खासियत है जो जादवपुर को अच्छा बना रही है तुम्हारे हिसाब से? सीनियर्स का इंट्रो वो अच्छा है, लाइक कम्युनिकेशन। हमको लगा था रैगिंग वगैरह होगा, लेकिन कुछ रैगिंग नहीं हो रहा है। मतलब सीनियर लोग एकदम खुल के बात कर रहे हैं अच्छे से, सब चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, कि असाइनमेंट भेज दे रहे हैं कि ये कर लो पास हो जाए, ये कर लो अच्छा हो जाएगा, इसको 9 पॉइंटर मिल जाएगा। बाकी वो सब भी अच्छा हो रहा है, बस को करिकुलर बहुत ज़्यादा है इधर, तो वो मज़ा आ रहा है। लाइक मजा। हम घुस चुका है कि मेरा असाइनमेंट करने में, एक्चुअली यही डिफरेंस होता है प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज के लोग क्या करते हैं, सब को करिकुलर पूरा ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग एंड में उन लोग को पता है कि असाइनमेंट भी जरूरी है, तो वो लोग वहाँ के रात में असाइनमेंट भी करते हैं। प्राइवेट का लोग सिर्फ को करिकुलर में घुसे रहते हैं, असाइनमेंट छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो नहीं मेरा नहीं, तो ये पढ़ना ही तो मेरा पढ़ना। तो क्या शेड्यूल चल रहा था अभी ये पूरा हफ्ता, कि हम कॉलेज जाता 10 बजे, 10 से लेके 2 बजे तक सब क्लासेस हो जाता। 2 से लेके 6 तक मेरा अलग अलग को करिकुलर चलता। 6 से हम आया अपना पीजी में, 7 तक रेस्ट किया, 7 से 12 तक अगेन मेरा असाइनमेंट चल रहा है। 7 से 12 असाइनमेंट, सीटी का तैयारी। तो लाइक हम मजा आ रहा है, हम तो फुटबॉल में भी है, बैडमिंटन में है, म्यूजिक में है, डांस में है, अभी हम एक रॉक क्लाइंबिंग में भी है, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर है, तुम ट्राई करे, सब चीज ट्राई करे। नहीं, एकदम एकदम लास्ट मौका है, ज्यादा नहीं है। मैं भी हर चीज में घुसता हूँ, मेरे तो एकदम लास्ट टाइम है, इसीलिए यही मौका है। निखिल, जितना हो सके एक्सप्लोर करो, ज्यादा हम्म। समय नहीं मिलता करियर में। लाइक हम लोग का कल डिबेट हुआ था, हमको डिबेट उतना अच्छे से नहीं आता है, हम एक बार स्कूल में फिर भी खेले, लो पार्टिसिपेट। तो हम लिया पार्ट कि देखते हैं एकदम, बग के आ जाए। तुमको मैं एकदम लाइफ में अगर तुम मेरे से कुछ सीखो ना, मैं तुम्हें कहता हूँ समय बहुत जल्दी चला जाता है। हर चीज में हाँ, घुसो। नहीं आता है ना, लोग कहते हैं टेप हार जाएगा, बोला ठीक है मैं हार जाऊंगा, कोई पर मेरे एक्सपीरियंस तो पास ये मिलेगा। मौका नहीं है। मेरे पास हाँ। कौन देगा? तुम जादवपुर में 4 साल के बाद वापस से नहीं आ सकते जादवपुर। तुम हम्म। चाहोगे तब भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि हम तो यही मौका। बोलते हैं, हम जीतने के लिए नहीं आ रहे, हम सीखने के लिए आ रहे हैं। हाँ वही बात है। चाहो तो हम्म। बहुत जल्दी ये समय पार हो जाता है। तुम ही देखो ना, तुम्हारे सीनियर्स आज हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, वो भी बहुत बिजी रहते हैं आजकल तो, कि वही बात है ना, बहुत कम समय है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई बच्चा आज के दिन प्रिपेयर कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए क्या टिप होगा तुम्हारी तरफ से?
डिस्ट्रैक्शंस कम होना चाहिए, लाइक इन जनरल हम जहाँ देखे कि फ्रेंड्स एक मेन डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कि जितने ज्यादा दोस्त उतना अच्छा नहीं होता कितने बार प्रिपरेशन फेज में। कोटा में सिर्फ मेरा एक दोस्त था, वो हिमाचल का था। वो मेरा दोस्त था, उसका नंबर मेरे से मैक्सिमम ज्यादा था, लाइक वो वही बंदा जिसका 97% आया था। तो उसका हम्म, सेकंड अटेम्प्ट में 98.5% आया। तो सिर्फ मेरा वो इकलौता दोस्त था अच्छा में, अगर कोई गिने तो, बाकी जान पहचान में था। लेकिन हम कोटा में कभी और कुछ करने के नहीं किया। लाइक हम बहुत सारे इनविटेशन आए कि बाहर पतंग का कंपटीशन हो रहा है, पतंग खेलते हैं, होली हो रहा है, होली खेलते हैं। हम सब में बस वही बोला, मेरे सर में पाँव का दर्द हो रहा है, या पाँव में सर का दर्द हो रहा है, ऐसे बहाना मार मार के इग्नोर मार करके हम पढ़ाई करने बस बैठे। वही एक्चुअली मेन है कि डिस्ट्रैक्शन को कितना तुम हटा सकते हो। मोबाइल हो गया या फिर फ्रेंड्स हो गया, या फिर कितने बार ऐसा होता है कि हम देखा कि हम हॉस्टल में था कोटा में, तो लाइक एक रूम में 5-6 लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। और अब हमको भी इनवाइट कर रहे हैं वो लोग। हम गया 2 सेकंड कुछ बोल के हम बोला कि अरे मेरा कुछ कुछ हो रहा है, हम जा रहे जा रहे जा रहे, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, हम जा रहे हैं। रूम में गया, गेट बंद बंद करके हम पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो वो ही एंड में रिजल्ट में दिखा। तो वो एक मेन चीज है कि दोस्त ही आपका है जो रिजल्ट बिगाड़ सकते हैं आपका। बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जो मेरा एक दोस्त था वो मेरा रिजल्ट बना दिया। उससे हमको बहुत कुछ सीखने मिला क्लास में, नहीं क्योंकि नहीं उसको कोई नहीं नहीं, हमको समझ में आ रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। हाँ, नहीं, बात तो लेकिन सही वही है। जो सही बहुत बात तो सही बात सही बोल बात रहे है। हैं। एक्चुअली में मैं तुम्हें सच में कहूँ तो मैं खुद ही शेयर करूंगा, ये सही बात है। एक्चुअली मैं जब था ना कॉलेज से निकला, तो मेरी जॉब लगी थी बहुत दूर। मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे आ नहीं रहे थे ऑफर लेटर। और जहाँ मेरे दोस्तों को मैं दिखता था कि भाई ये यहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है, और मैं जहाँ सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा आगे, तो मैं समझ गया कि जो है कि नहीं, ऐसे दोस्ती के चक्कर में होगी नहीं। मैंने नहीं होगा, सारा वही है। सारा का सारा कांटेक्ट लिस्ट उड़ा दिया, जैसे कि कभी मेरा दिल भी करे मैं व्हाट्सएप में स्टेटस देखूं तो ना देखूं। नहीं, पर नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात कही। क्या है कि ग्रुप स्टडी ये वो जो होता है एक्चुअली में, हर किसी के लिए नहीं है। हम्म। स्पेशली हम जैसे बनिए को लिए तो है ही नहीं। हाँ, हम लोग के लिए नहीं, हम ग्रुप स्टडी में बात ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई तो होता रह जाएगा। हम पूरा मे- साल, हमको याद है, हम एक स्टेटस नहीं डाला व्हाट्सएप में। जिस दिन मेरा एडवांस का एग्जाम खत्म हुआ, हम उस रात को डाला। हम उस रात को डाला बस कि आई एम फ्री नाउ। हम ये डाला। एकदम एकदम, तुमसे काफी अच्छा लगा बात करके। इट्स लाइक बहुत ही रिन्यूअल, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब निखिल, तुमसे हम मिले थे कब, हमारे काउंसलिंग के टाइम पे, राइट? हाँ तुमने, सर। तुम्हारे नाम पे लिखा हुआ है नाइन ही, मतलब तुमने काफी लास्ट में रजिस्टर किया था। हाँ, हम लाइक जब वो फॉर्म आ गया था, हम एक दिन पहले आपको साथ रजिस्टर किए, क्योंकि हम अपने में बिजी थे, हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, कुछ कुछ कर रहे हाँ, थे। तुम बोल भी रहे थे तो कि हम चले जाएं घूमने। आप बोले आके चुपचाप फॉर्म भरो। हाँ, बोले थे। हम चिल्ला के बोले तुमको चुपचाप आके ज्यादा पूरे फॉर्म भरो, कहाँ जा रहे हो? नहीं तो एक रेट में बोलना चाहो कि हमारी काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम तुम्हें कैसी लगी? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। नहीं, इसमें क्या है जैसे ना कि मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ पर्सनली। सब लोगों को यहाँ तुम काउंसलिंग असिस्टेंट से बात नहीं कर सकते शायद। हाँ, एकदम। टाइम का बहुत इश्यू हो जाता है। तो कितना, अगर 50-100 बच्चा तो नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है, मतलब 500-400 बच्चों कैसे बात नहीं नहीं, करना होगा। उतना हाँ, उतना फिर मेरे भी पास अराउंड आने वाले 200 टाइम के में। आस। हाँ, इसीलिए हम्म। मैंने चार्ज जरा ज्यादा रखा है। बट क्या है कि लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है ना तुम जैसे हो के बात करके, कहीं ना कहीं देखो तुमसे कितना कुछ सीखने मिलेगा स्टूडेंट्स को भी। तो ये काफी अच्छा लगा निखिल तुमसे बात करके। और पता नहीं, कहीं ना कहीं फिर से हमारी मुलाकात होगी। पर आज की वीडियो में काफी अच्छा लगा। स्टूडेंट्स को अगर कुछ चाहो तो बस यही डिस्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं, जो कि कहना चाहोगे हम्म। उनको? कुछ है जो कहना चाहते हो जो कि आज एक के दिन पे कुछ? डिस्ट्रैक्शन और एक थिंग कि मोबाइल को अपना हॉबी मत बनाइए। अगर आप 10 आवर्स, आप 5-6 घंटा का डेडिकेशन पढ़ाई करके, अगर आप 10 मिनट मोबाइल देखेंगे, तो वो पूरा 5 घंटा का जो पढ़ाई किया सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल से इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक मिलता है। अपने को वो नहीं करना है, अपने को कुछ और एक्टिविटी करना है। लाइक मोबाइल में कॉल कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, एक वो हो गया एक्टिविटी। कितना लोग का बुक्स पढ़ना होता है। लाइक मेरे भैया का प्लांटेशन था, भैया को वॉक करना अच्छा लगता था, हमको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था। तो वो सब साइड एक्टिविटीज जिससे पढ़ाई का जो 5 घंटा पढ़ा है वो वैनिश ना हो जाए। और डेडिकेशन तो रखना ही है। लाइक एक दिन 24 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर दिन 5-5 घंटा पढ़ो, वो 10 दिन तक पढ़ो, वो ज्यादा मैटर करेगा। तो हम कोटा में वो किया। काफी अच्छा है, काफी अच्छा। सो तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि अब लोग मेरा वीडियो देखना छोड़ेंगे। नहीं, बट एक्चुअली में क्या है कि बिना वीडियो
देखे छोड़े बिना पढ़ाई होगी भी नहीं। एक बात तो यही सच है। चलो फिर निखिल, काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके। और दोस्तों, अब अगर निखिल तुम्हारी कोई इंस्टाग्राम ये कोई प्रोफाइल है जिसमें अगर कोई चाहे तो तुमसे बात कर सके? यस सर, इंस्टा है मेरा, इंस्टा आईडी है मेरा। तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी जो है निखिल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लगे तो आप इनसे बात कर सकते हैं, उनको जाके जरूर फॉलो करें। और साथ में थैंक यू निखिल ने कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर जो है वीडियो के लिए एक्सेप्ट किया मुझे, और हमसे बात भी की, काफी कुछ शेयर भी किया हमारा अपने जर्नी के बारे में। इतना आसान नहीं होता दोस्तों सब कुछ शेयर करना। सो फिर भी निखिल की सबसे अच्छी बात लगी जो है कि उन्होंने काफी कुछ जो है इनसाइट्स अपने बारे में बताया, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखा कि जो कि कोई लोग नहीं बताते, जैसे कि आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है ही। सो ओवरऑल में दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, एंड जो है आप जरूर निखिल को फॉलो कीजिएगा। चलो फिर निखिल, रखते हैं आज के से। ठीक है सर, कभी मिलता है हम लोग फ्यूचर में। एक मिनट। बहुत चैलेंजेस है शुरुआत में, तो हमको याद है हम लोग का चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, न्यूटन लॉ, मास लॉज ऑफ मोशन। तो हमको कुछ नहीं आ रहा था, मतलब सर क्वेश्चंस दे रहे थे होमवर्क में, 10 मेरे से 2 हो रहे हैं। हम क्लास में आ रहे हैं, मेरे बाजू वाला 10 का 10 करके बैठे है, वो आगे का पढ़ाई और कर रहे हैं। तो एक इनबिल्ट प्रेशर या फिर एंग्जाइटी हो जाता है कि इसको इतना कुछ कैसे आता है। लेकिन वही बात है, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। लाइक हमको अभी भी याद है, एलएन में मेरा फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वो 2000 स्टूडेंट्स का हुआ था, 2500। तो मेरा रैंक आया था 800। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ एलएन का, उसमें मेरा रैंक आया 65। ओ। तो वहां से वहां पहले 800 आया मेरा, फिर 600 आया मुझको, फिर 200, फिर 100। तो वही है कि विद ईच मंथ, हर मंथ में नया नया पढ़ाया जाता है। अगर आप हर मंथ का अपना मन में रख सको तो ही आपका रैंक अच्छा आता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ्स का भी पढ़ाई होगा। लाइक जो 5th मंथ में एग्जाम हो रहा है, उसमें फर्स्ट मंथ का पढ़ाई भी पूछा जा रहा है। जो कोई बच्चा जितना भी इंटेलेक्चुअल, वो उसको इतना याद नहीं रहेगा। तो हम कोटा में देखा कि इंटेलेक्चुअल लोग बहुत है, हार्ड वर्किंग लोग बहुत कम है। समझ रहा हूँ मैं, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हें ऐसा कहीं ना कहीं एहसास हुआ। देखो, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने जो देखा, एक स्टूडेंट काफी ज्यादा वीक होता है, बट एक चीज ही उसको अगर बीट करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी। आप 1 घंटे हम्म। पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ रहे हो, बस वही काफी है। जो रेस, ये मैराथन है, मतलब लॉन्ग टर्म गेम है, जो कि काफी सही है। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे कि आज के दिन डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म निकला है, अगर तुम जब भर रहे थे इस फॉर्म को, कहीं ना कहीं जनवरी के में आसपास भर ही रहे थे, तुम्हें हम्म। एहसास था कि जो है कि भाई मैं तो आज फोड़ ही दूंगा, मतलब एग्जाम में मेरे तो 1200 रैंक आएंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, या फिर कहीं नहीं डर है? मेरा तो डब्ल्यू एक्चुअली हम पूरे सेकंड के हिसाब से पढ़ रहा था, कि हम तो पूरे कॉन्फिडेंस था कि एडवांस में तो अच्छा करना ही करना है। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस एडवांस के ऊपर था कि डब्ल्यू कर लेंगे। तो हम प्रेशर फ्री होके गया था कि ओके। कि यहाँ यहाँ पे ठीक है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो हम तो एकदम प्रेशर फ्री होके जो मार रहा था हम, कि हाँ चलो सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा प्रेशर लेस होकर एग्जाम दिया था। और मेंस का भी ऐसे ही दिया था। सेकंड, पहला मेंस में थोड़ा प्रेशर आया था क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था। फिर उसके बाद मेरे साथ वीआईटी का भी एग्जाम हुआ था, फिर डब्ल्यूबीजे का हुआ था। तो उस डब्ल्यूबीजे आते आते थोड़ा हम वो एनवायरनमेंट से वो हो गया था, अडेप्ट हो गया था, कैसे हाँ, अब ये प्रेशराइज हो रहा प्रेशर प्रेशर होगा ही, मतलब इसीलिए होता है कि मल्टीपल एग्जाम्स लोग कहते हैं कि नहीं दो। मैं कहता हूँ कि अगर सेम चीज है तो दो। क्या होता है कि 2 या 3 बार आप दे देने के बाद क्या ना, वो मन से वो डर हट जाता है कि जो है है। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या होगा, अरे वही होगा जो होना है बार बार। तो वही था। कहीं ना कहीं नहीं, उस चीज का बहुत मैनेज से रखता था। तो ओवरऑल में तुम्हारे चैलेंजेस थे कि तुम्हारा पीयर प्रेशर काफी था, जिसको तुमने। हाँ, लाइक जो प्री रिक्विजिट चाहिए वो मेरे पास था ही नहीं। मतलब जो 11 12 में जितना पढ़ाई किया उतना बिल्कुल इनफ नहीं था, वो कोटा का जो 1 ईयर ऑफ ड्रॉप है उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन हाँ, इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन धीरे 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 वो जोन में चल गए हम, कि क्वेश्चन हम्म, सॉल्व होने लग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बस। करते रहना है, बस लगे मतलब रहो। जैसे यही कि क्लास में हम लोग को होमवर्क देता 20 सम। ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे जो लोग 5 सम ट्राई किया, पांचों हो गया। हम 20 ट्राई करता, मेरे से 20 में 4 होता, लेकिन सर लोग फिर भी हमको अच्छा बोलता क्योंकि हम 20 ट्राई किया। चाहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोशिश तो करिए। तो ऐसे कर करके एंड एंड में मेरे बनने लग गया क्वेश्चन। तुम छा गए, मतलब सबसे अच्छा लग रहा है ना निखिल तुमसे बात करेगी, तुम्हारी एटीट्यूड एकदम मस्त है। हर चीज के प्रति। ये काफी सही बात है। तो हम अब बात करते हैं कि जो है कि मेन डे जब एग्जामिनेशन का आता है, जेई मेंस की बात करें, ये सब का, तो वो जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है कि कहीं ना कहीं आज एग्जाम देने जा रहे हैं, 75 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, ये वो, तो वो कैसे उस समय हैंडल किए?
मतलब स्ट्रेस इन्वायरमेंट को कैसे अपने हिसाब से जो हैंडल कर रहे मेरा एक्चुअली ये बढ़िया है कि मेरा हॉबीज बहुत बढ़िया है। लाइक हम पियानो बजाते हैं, हम गिटार बजाते हैं, हम डांस भी करते हैं। थे? सो ओह। हम पूरा कोटा का जर्नी इसलिए स्मूथली कवर कर पाए क्योंकि हम गिटार लेके गए थे। बीच में ओह। कभी हमको गिटार बजा लिए, थोड़ा गाना ऑन करके डांस कर लिया अपना अपना, तो वो अच्छा लग रहा है, एक मन में प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। इसलिए हम कोटा में गए। मेरा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब डिलीट मार दिया था कि हम्म। मोबाइल का जितना मिनिमम आवर्स वो अच्छा हो। तो मेरा मोबाइल का मिनिमम 1 आवर्स था। वन में 40 मिनट स्पॉटिफाई था, 20 मिनट कॉल का था। मम्मी पापा से हम हर दिन बात करते कोटा में। तो मैंने उससे फोन क्या ले लेते हैं जो बोल रहे 1 आवर था? नहीं नहीं, 1 आवर्स ऑफ वो टाइम जो स्क्रीन टाइम होता है। ओके, उससे ज्यादा तुमने यूज नहीं किया नहीं, क्या? उससे ज्यादा नहीं था। वो कमाल पूरा कर दिया। नहीं, जैसे इस चीज को वही तुमने किसी का। मेंटेन रखा है, मतलब तुमने रखा हाँ। नोट कि हाँ मैंने 1 घंटा से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, हम्म। इससे ज्यादा नहीं करना है। ना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन एक्चुअली, जो तुमने मेंटेन किया है बहुत अच्छी बात है। सो ये स्ट्रेस कैसे मेन डे पे देखा था तुमने? जो एग्जाम डे की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन टाइम में तो तुमने बताया कि कैसे मेरा करते पता थे। नहीं क्यों पर्सनल है कि हम स्ट्रेस अपना कम करते हैं दूसरों का शक्ल में स्ट्रेस देख के। क्या हम एग्जाम में क्या, हम टेंशन में हैं, बाकी लोग को दिखता है, बाकी लोग और ज्यादा टेंशन में, तो हम रिलीव हो जाते हैं, चलो ठीक है, मेरा हाँ इतना चलो बुरा। ठीक। मेरा एक्चुअली बात तो वही है ना। बात मैं भी सबको अपने आसपास में बोलता हूँ यार, एग्जाम में टेंशन क्यों लेना, सब फेल करेंगे तो मैं पास हो ही जाऊंगा। वही तो। ये तो रैंक का गेम है। अभी जादवपुर में भी रिलेटिव मार्किंग होगी तुम्हारी क्लास में। अगर हाँ, सोचो सभी फेल हो जाए तो मैं तो बिना कुछ लिखे ही पास हो जाऊंगा। वही तो मतलब मेरे साथ यही हुआ था स्कूल में। लाइक मेरे 10th तक उतना नंबर अच्छा नहीं आता, 9 10 तक मेरा लाइक 70% समथिंग समथिंग ही आता। 11 में मेरा 80% आता, 80% ही आ रहा था। बाकी लोग का, जिन लोगों का 90% आया, वो लोग नीचे गिर गए। ये मेरे साथ भी हुआ है। सो मेरे लाइक साथ मतलब 10th। 95 वाले जो स्कोरर्स थे, वो 12th में लेके नहीं आ पाए अपना। हाँ, लाइक ऐसा मेरा क्यों हुआ पता नहीं चला। नहीं, क्योंकि सिलेबस का इंक्रीमेंट हो गया वास्ट। 10 से 11 में वास्ट इंक्रीमेंट ऑफ सिलेबस होता है। तो कितना लोग पैनिक कर जाते हैं, तो पता नहीं क्यों। हम तो है कि चलो ठीक है, सिलेबस खत्म करना है, खत्म जैसे तैसे कर लिए, ऊपर ऊपर का पढ़ लिए, दिमाग में रह गया तो कर लिए। जैसे मेरा, हम्म। हमको याद है 9 10 में मेरा रैंक आता 50 स्टूडेंट्स में लग 30 40 उतना उतना रैंक आता। मेरा 11 में स्पाइक हुआ 6th, एक बार में 6th। अरे गजब। सबसे नीचे गिर गए, तो हमको एक तो स्कूल में अलग ही प्राउड मोमेंट हो गया ऐसा कि लगा इतना कि अच्छा। यार कुछ तो हुआ है मतलब। वही तो, हमको अभी भी याद है जब रैंक सुने हम सबसे ज्यादा शौक में थे कि अरे 6 कैसे आ गए हम, कौन है। या तो सब नहीं पढ़ रहे हैं या तो शायद मैं ज्यादा पढ़ रहा वही हूँ। फिर एक बार नहीं अच्छा रैंक आने से खुद को अच्छा लगता है, फिर खुद अगले बार और पढ़ने का मन करता है। ये चीज है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप कभी नहीं पढ़ते थे अब अचानक से पढ़ने लगे, दैट्स नॉट इजी। एक्चुअली क्या है ना, ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। एक्चुअली क्या है, बचपन में अगर सोचो कोई चीज अच्छा कर रहा है, उस बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो उस चीज को हम्म। करता जाता है कि उसको रिवॉर्ड की लालच ले जाती है। सिमिलरली क्या है ना, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली क्या है कि स्टूडेंट्स जब अच्छा पढ़ते हैं, तो अब अचानक से देखते हैं कि सब इसकी तारीफ कर रहा है, तो वो सोचता है कि नहीं मैं खुद से जो है एक बार करूँ। तो ये काफी अच्छी हम्म। है। इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस मुझे देख के लग रहा है कि तुम्हारा स्ट्रेस एकदम होगा ही नहीं। तो मैं बात करता हूँ जादवपुर के लिए जो एग्जाम है WBJ, उसमें तुम्हारा मैंने अटेम्प्ट पैटर्न क्या था? जैसे कि तुमने देखा कि 75 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में, 40 क्वेश्चन है फिजिक्स में, 40 मैथमेटिक्स में, तो वो कैसे तुमने अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनाया जो जेई मेन से जरा सा तो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा हम्म। है। हम्म। जैसे क्वेश्चन नंबर कम थे, और आई थिंक मार्किंग भी इधर ज्यादा नेगेटिव ज्यादा था। आई थिंक हम्म। सो। हाँ, सो सेकंड कैटेगरी ये सब में नेगेटिव ज्यादा है, नहीं तो 1/4 की नेगेटिव हम्म। सो मेरा तो एक्चुअली ये बढ़िया था कि मेरा मैथ स्ट्रांग पॉइंट था। है। ओके। लाइक मेरा केमिस्ट्री वीक था, मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग था। सो फर्स्ट जो पेपर आया वो मैथ्स का था, 2 आवर्स का। तो उसमें हमको जितना नॉलेज था मैथ्स का हम सब लगा दिया। तो मतलब वही कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं किया। हम ट्राई किए क्वेश्चंस करना, सही करना, गलत नहीं करके आना। ओके। सो लाइक मेरा 2 3 टाइप का मार्किंग सिस्टम्स था कि हम एक क्वेश्चन कर लिया, अगर हमको लग रहा है कि ठीक है ये सही है तो हम टिक मार देगा। लगा कि अगर डाउट है कि ये सही हो सकते कि रॉन्ग, तो उसमें गोला मार देगा, हम उसका आंसर मार के नहीं आएगा। फिर तीसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता ही नहीं है, जो वो टाइम बर्बाद करने के लिए दिए, हम तुरंत क्रॉस मारता है कि उसको फिर से देखना ही नहीं है। तो वैसे ओके। करके पूरा पेपर हम ट्राई करता कि मेरा 1 hour 15 मिनट्स में हो जाए। 1 hour 15 to 20 मिनट्स में हम कर लिया, फिर हम फिर से दोबारा स्टार्टिंग से आएंगे। स्टार्टिंग से आएंगे। इसमें कितना लोग गलती क्या करते हैं कि लगातार अगर 5 या 6 क्वेश्चन नहीं होता है तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं
कि मेरे तो हो ही नहीं रहे, मेरे तो हो ही नहीं रहे। हम लोग का हमको मेरे एक भैया बोलते थे जो कोटा में थे, तो वो भैया बोले तो तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा। ऐसा हम्म। कॉन्फिडेंस रख के जाओ कि तुमसे हुआ तो किसी से तो हो सकता ही नहीं है, तुमसे नहीं हुआ तो किसी से घंटा हो रहा होगा। तो हम तो यही सोच के चल गए कि मेरे से नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इन लोग से। तो हम करते क्या, अपने आप पहले इजी क्वेश्चंस ढूंढता था। हम इजी हम्म। क्वेश्चंस अपने आप होने से जो मॉडरेट लेवल है वो भी बन जाएगा। फिर अगर आप बाद में बनाओगे तो हार्ड भी बन सकता है। कितना लोग पहले हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हार्ड में कुछ गलती हो जाता है तो वो लोग इजी में भी ट्रस्ट चल जाता है कि इजी क्वेश्चन में मेरे से नहीं हो सकते, सेल्फ डाउट आ जाता है। तो मेरे में वो एटलीस्ट नहीं हुआ। नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है। अगर मैं पूरी की पूरी कन्वर्सेशन मैंने एक कन्वर्सेशन की एक समरी तो तुमने बताया कि जो है पहले तुमने प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स के लिए एलन कोचिंग ज्वाइन की, हम्म। तो वहां से अच्छे से पढ़ाई की, प्रेयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा, डिस्ट्रैक्टेड रखा बाय म्यूजिक एंड ऑल। फिर तुमने जब एग्जाम की बारी आई तो तुमने सोचा कि नहीं, बात कर रहे हैं तो दो तीन एग्जामिनेशन देंगे, एक एग्जामिनेशन पे भरोसा नहीं है। फिर भी जेई मेंस में कम जरा रैंक आई, फिर भी लगा कि नहीं अभी तो देना ही है। डब्ल्यू बी जेई के लिए तुमने मेन डे के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रह के अभी जो है डब्ल्यू बी जेई एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच किया कि फेज वाइज 1 घंटा एक पेपर देंगे, जो जो इजी क्वेश्चन है दे देंगे। जैसे ही देखा कोई हार्ड है मेरे से नहीं बनेगा, ध्यान नहीं देना उसमें, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना है। हम्म। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बट एक्यूरेसी पे बहुत फोकस रखना है। हम्म। राइट। और सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एक्यूरेसी रखा, या कोई एक सब्जेक्ट था इन तीनों में जो जरा वीक था तुम्हारा? मेरा केमिस्ट्री वीक था, तो हम फिजिक्स में अपना पूरा जितना नंबर इंक्रीज हो सकता है उतना इंक्रीज किया। फिर केमिस्ट्री में हम टाइम लेके थोड़ा ज्यादा किया। लाइक वो 2 आवर्स में हम प्रॉपर फिजिक्स को 1 आवर दिया, केमिस्ट्री को 1 आवर दिया। जबकि हम्म। केमिस्ट्री को नॉर्मली आदमी लोग 30-40 मिनट्स में खत्म कर देता है। वो मेरा पर्सनल इश्यू था कि केमिस्ट्री थोड़ा वीक लगता है हमको, तो थोड़ा प्रिसाइज हो जाए। कि ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 30 नंबर आ रहे, केमिस्ट्री में 10 नंबर आ रहे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल स्कोर की तो कितने के आसपास थी? मेरे हिसाब से तुम्हारी स्कोर 80 के आसपास होगी। 87, आई थिंक 86-87। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ लोगों को कि आप देखिए 200 मार्क्स का एग्जाम है, आप ओवरऑल में देखिए तो 40% तुमने स्कोर किया है और यू आर इन द हम्म। टॉप कॉलेज। फिर भी लोग कहते हैं मेरे से नहीं बन रहा, एग्जाम डिफिकल्ट। अरे डिफिकल्ट है तो अच्छी बात है ना, 40-30% लाओ पेपर का, चले जाओ अपने ड्रीम एग्जैक्टली, मेरा कॉलेज। यही मोटिव पॉइंट था कि डिफिकल्ट है तो बढ़िया है ना, कि 30% में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। 30% में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम, सच बोलूं तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट क्या है, मैं जिस एग्जाम में बैठ के अपनी अपनी ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो ओवरऑल में मैंने सिर्फ 30% ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट किया है। 198 का स्कोर है, मेरा स्कोर अराउंड 60 था, सोच के देखो। वन 30 नाइनटी हुआ। एट में 60, अच्छा। तो वही 60 तो। 30 पर एग्जाम इतना ही होता है सच कहें तो। जितना डिफिकल्ट मेरा पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, जब मैं देखा ना स्क्रीन पे लगी ये सबसे डिफिकल्ट पेपर है, तो मैं सोचा बहुत खुश, मैं बहुत कम लगाऊंगा। हम भी यही, हम पता है मेंटली प्रिपेयर रखते हैं कि प्लीज मेरा पेपर सबसे मुश्किल रखना, कि तुक्का मारने वाले लोग का पत्ता कट जाए, क्योंकि बहुत तुक्का वही मारने वाले वही सबसे ज्यादा लोग। खाते हाँ। हैं पेपर को, अगर कोई खाता है ना पूरे पेपर को तो तुक्का मारने हम्म। वाले। लाइक तो हमको एक बात याद है, लाइक हम्म। मेंस का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें जो फर्स्ट एग्जाम था, मेरा लास्ट स्लॉट मिला था। पहला स्लॉट में मेरे दोस्त को मिला था, तो उसका नंबर आया था 212। मेरा हम्म। नंबर आया था लास्ट स्लॉट में 100। 100 में वो 95 परसेंटाइल मिल गया, उसको 212 ला के शायद 97 परसेंटाइल मिला। वो 99 पॉइंट कुछ कुछ का उम्मीद रख के रखा था, उसको 97 मिला, तो वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया था। एक्चुअली में क्या है ना, ये पूरा का पूरा गेम जो है वो क्या है कि कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा है कि रैंकिंग सिस्टम। अगर हम्म। इजी पेपर है तो सबकी सबके लिए अच्छी बुरी बात हो जाएगी, तुम्हारे लिए, तुम जो मेहनत किया है उसके लिए बहुत बुरी बात एग्जैक्टली। है ओवरऑल में। ऐसे भी डब्ल्यू बी जे 2024 जो तुमने दिया ये जरा सा इजी था कंपेयर टू उसके प्रीवियस ईयर। नहीं तो ये 80 में हम्म। ही, पता है लास्ट ईयर 2023 में करीब 800 के आसपास रैंक गई थी। तो इसीलिए तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि जो है कि अभी स्ट्रेस की बात कर ली, तो जादवपुर एज अ ओवरऑल तुम्हें एज अ एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने ड्रीम कॉलेज में लैंड किया? क्या क्या ऐसी खासियत है जो जादवपुर को अच्छा बना रही है तुम्हारे हिसाब से? सीनियर्स का इंट्रो वो अच्छा है, लाइक कम्युनिकेशन। हमको लगा था रैगिंग वगैरह होगा, लेकिन कुछ रैगिंग नहीं हो रहा। मतलब सीनियर लोग एकदम खुल के बात कर रहे हैं अच्छे से, सब चीज में हेल्प कर रहे हैं, कि असाइनमेंट भेज दे रहे हैं कि ये कर लो पास हो जाए, ये कर लो अच्छा हो जाएगा, इसको 9 पॉइंटर मिल जाएगा। बाकी वो सब भी अच्छा हो रहा है, बस को करिकुलर बहुत ज्यादा है इधर, तो वो मजा आ रहा है। लाइक मजा। हम घुस चुका है कि मेरा असाइनमेंट करने में एक्चुअली यही डिफरेंस होता है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज के लोग क्या करते हैं, सब को करिकुलर पूरा ज्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग एंड में उन लोग को पता है कि असाइनमेंट भी जरूरी है,
तो वो लोग वहाँ के रात में असाइनमेंट भी करते हैं। प्राइवेट का लोग सिर्फ को करिकुलर में घुसे रहते हैं, असाइनमेंट छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो नहीं मेरा नहीं, तो ये पढ़ना तो मेरा पढ़ना। तो क्या शेड्यूल चल रहा था अभी ये पूरा हफ्ता कि हम कॉलेज जाता 10 बजे, 10 से लेके 2 बजे तक सब क्लासेस हो जाता। 2 से लेके 6 तक मेरा अलग अलग को करिकुलर चलता। 6 से हम आया अपना पीजी में, 7 तक रेस्ट किया, 7 से 12 तक अगेन मेरा असाइनमेंट चल रहा है। 7 से 12 असाइनमेंट, सीटी का तैयारी। तो लाइक हम मजा आ रहा है, हम तो फुटबॉल में भी है, बैडमिंटन में है, म्यूजिक में है, डांस में है, अभी हम एक रॉक क्लाइंबिंग में भी है, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर है, तुम ट्राई करें, सब चीज ट्राई करें। नहीं, एकदम एकदम लास्ट मौका है, ज्यादा नहीं है। मैं भी हर चीज में घुसता हूँ, मेरे तो एकदम लास्ट टाइम है। इसीलिए यही मौका है निखिल, जितना हो सके एक्सप्लोर करो। ज्यादा हम्म। समय नहीं मिलता करियर में। लाइक हम लोग का कल डिबेट हुआ था, हमको डिबेट उतना अच्छे से नहीं आता है, हम एक बार स्कूल में फिर भी किए थे। लो पार्टिसिपेट। तो हम लिया पार्ट कि देखते हैं एकदम। बक के आ जाए। तुमको मैं एकदम लाइफ में, अगर तुम मेरे से कुछ सीखो ना, मैं तुम्हें कहता हूँ समय बहुत जल्दी चला जाता है। हर चीज में हाँ, घुसो। नहीं आता है ना, लोग कहते हैं टेप हार जाएगा, बोला ठीक है मैं हार जाऊंगा। कोई पर मेरे एक्सपीरियंस तो पास ये मिलेगा। मौका नहीं है। मेरे पास हाँ। कौन देगा? तुम जादवपुर में 4 साल के बाद वापस से नहीं आ सकते जादवपुर। तुम हम्म। चाहोगे तब भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि हम तो यही मौका। बोलते हैं, हम जीतने के लिए नहीं आ रहे, हम सीखने के लिए आ रहे हैं। हाँ वही बात है। चाहो तो हम्म। बहुत जल्दी ये समय पार हो जाता है। तुम ही देखो ना, तुम्हारे सीनियर्स आज हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, वो भी बहुत बिजी रहते हैं आजकल तो कि वही बात है ना, बहुत कम समय है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई बच्चा आज के दिन प्रिपेयर कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए क्या टिप होगा तुम्हारी तरफ से? डिस्ट्रैक्शंस कम होना चाहिए। लाइक इन जनरल हम जहाँ देखें कि फ्रेंड्स एक मेन डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कि जितने ज्यादा दोस्त उतना अच्छा नहीं होता कितने बार प्रिपरेशन फेज में। कोटा में सिर्फ मेरा एक दोस्त था, वो हिमाचल का था। वो मेरा दोस्त था, उसका नंबर मेरे से मैक्सिमम ज्यादा था। लाइक वो वही बंदा जिसका 97% आया था, तो उसका हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में 98.5% आया। तो सिर्फ मेरा वो इकलौता दोस्त था अच्छा में, अगर कोई गिने तो, बाकी जान पहचान में था। लेकिन हम कोटा में कभी और कुछ करने के नहीं किया। लाइक हम बहुत सारे इनविटेशन आए कि बाहर पतंग का कंपटीशन हो रहा है, पतंग खेलते हैं, होली हो रहा है, होली खेलते हैं। हम सब में बस वही बोला, मेरे सर में पाँव का दर्द हो रहा है, या पाँव में सर का दर्द हो रहा है, ऐसे बहाना मार मार के इग्नोर मार करके हम पढ़ाई करने बस बैठे। वही एक्चुअली मेन है कि डिस्ट्रैक्शन को कितना तुम हटा सकते हो। मोबाइल हो गया, या फिर फ्रेंड्स हो गया, या फिर कितने बार ऐसा होता है कि हम देखा कि हम हॉस्टल में था कोटा में, तो लाइक एक रूम में 5-6 लोग मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। अब हमको भी इनवाइट कर रहे हैं वो लोग। हम गया 2 सेकंड कुछ बोल के, हम बोला कि अरे मेरा कुछ कुछ हो रहा है, हम जा रहे मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, हम जा रहे हैं। रूम में गया, गेट बंद बंद करके हम पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो वो ही एंड में रिजल्ट में दिखा। तो वो एक मेन चीज है कि दोस्त ही आपका है जो रिजल्ट बिगाड़ सकते हैं आपका। बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जो मेरा एक दोस्त था, वो मेरा रिजल्ट बना दिया। उससे हमको बहुत कुछ सीखने मिला क्लास में, नहीं क्योंकि नहीं उसको कोई नहीं नहीं, हमको समझ में आ रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। हाँ, नहीं, बात लेकिन तो सही वही है। जो सही बहुत बात, सही तो बात सही बोल बात रहे है। हैं। एक्चुअली में मैं तुम्हें सच में कहूँ तो मैं खुद ही शेयर करूंगा, ये सही बात है। एक्चुअली मैं जब था ना, कॉलेज से निकला, तो मेरी जॉब लगी थी बहुत दूर। मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे आ नहीं रहे थे ऑफर लेटर। और जहाँ मेरे दोस्तों को मैं दिखता था कि भाई ये यहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है, और मैं जहाँ सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा आगे, तो मैं समझ गया कि जो है कि नहीं, ऐसे दोस्ती के चक्कर में होगी नहीं। मैंने नहीं होगा, सारा वही है। सारा का सारा कांटेक्ट लिस्ट उड़ा दिया, जैसे कि कभी मेरा दिल भी करे मैं व्हाट्सएप में स्टेटस देखूं तो ना देखूं। नहीं पर नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात कही, क्या है कि ग्रुप स्टडी ये वो जो होता है एक्चुअली में, हर किसी के लिए नहीं है। हम्म। स्पेशली हम जैसे बनिए को लिए तो है ही हाँ, हम लोग के लिए नहीं, हम नहीं। ग्रुप स्टडी में बात ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई तो होता रह जाएगा। हम पूरा मे- साल, हमको याद है, हम एक स्टेटस नहीं डाला व्हाट्सएप में। जिस दिन मेरा एडवांस का एग्जाम खत्म हुआ, हम उस रात को डाला। हम उस रात को डाला बस कि आई एम फ्री नाउ। हम ये डाला। एकदम एकदम, तुमसे काफी अच्छा लगा बात करके। इट्स लाइक बहुत ही रिन्यूअल, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब निखिल, तुम्हें, तुमसे हम मिले थे कब? हमारे काउंसलिंग के टाइम पे, राइट? हाँ तुमने, सर। तुम्हारे नाम पे लिखा हुआ है 9 मतलब तुमने काफी लास्ट में रजिस्टर किया था। हाँ, हम लाइक जब वो फॉर्म आ गया था, हम एक दिन पहले आपके साथ रजिस्टर किए, क्योंकि हम अपने में बिजी थे, हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, कुछ कुछ कर रहे हाँ, थे। तुम बोल भी रहे थे तो कि हम चले जाएं घूमने। आप बोले आके चुपचाप फॉर्म भरो। हाँ, बोले थे। हम चिल्ला के बोले तुमको चुपचाप आके ज्यादा पूरे फॉर्म भरो। कहाँ जा रहे हो?
नहीं तो एक रेट में बोलना चाहो कि हमारी काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम तुम्हें कैसी लगी? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। नहीं, इसमें क्या है जैसे ना कि मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ पर्सनली। सब लोगों यहाँ तुम काउंसलिंग असिस्टेंट से बात नहीं कर सकते शायद, पता हाँ, नहीं। टाइम का बहुत इश्यू हो जाता है, तो कितना अगर 50-100 बच्चा तो नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है, मतलब 500-400 बच्चों कैसे बात नहीं नहीं करना होगा। उतना हाँ, उतना फिर मेरे भी पास अराउंड आने दो वाले सौ टाइम के में। आस। हाँ, इसीलिए हम्म। मैंने चार्ज जरा ज्यादा रखा है, बट क्या है कि लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है ना तुम जैसे हो के बात करके, कहीं ना कहीं देखो तुमसे कितना कुछ सीखने मिलेगा स्टूडेंट्स को भी। तो ये काफी अच्छा लगा निखिल तुमसे बात करके। और पता नहीं कहीं ना कहीं फिर से हमारी मुलाकात होगी। पर आज की वीडियो में काफी अच्छा लगा। स्टूडेंट्स को अगर कुछ चाहो तो बस यही डिस्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं जो कि कहना चाहोगे हम्म। उनको? कुछ है जो कहना चाहते हो जो कि आज के एक दिन पे कुछ? डिस्ट्रैक्शन और एक थिंग कि मोबाइल को अपना हॉबी मत बनाइए। अगर आप 10 आवर्स, आप 5-6 घंटा डेडिकेशन पढ़ाई करके अगर आप 10 मिनट मोबाइल देखेंगे, तो वो पूरा 5 घंटा का जो पढ़ाई किया सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल से इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक मिलता है। अपने को वो नहीं करना है, अपने को कुछ और एक्टिविटी करना है, लाइक मोबाइल में कॉल कर लो, मम्मी पापा से बात कर लो, एक वो हो गया एक्टिविटी। कितना लोग का बुक्स पढ़ना होता है, लाइक मेरे भैया का प्लांटेशन था, भैया को वॉक करना अच्छा लगता था, हमको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था। तो वो सब साइड एक्टिविटीज जिससे पढ़ाई का जो 5 घंटा पढ़ा है वो वैनिश ना हो जाए। और डेडिकेशन तो रखना ही है, लाइक एक दिन 24 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर दिन 5-5 घंटा पढ़ो, वो 10 दिन तक पढ़ो, वो ज्यादा मैटर करेगा। तो हम कोटा में वो किया। काफी अच्छा है, काफी अच्छा। सो तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि अब लोग मेरा वीडियो देखना छोड़ेंगे। नहीं, बट एक्चुअली में क्या है कि बिना वीडियो देखे छोड़े बिना पढ़ाई होगी भी नहीं। बात तो यही सच है। चलो फिर निखिल, काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके। और दोस्तों, अगर निखिल तुम्हारी कोई इंस्टाग्राम ये कोई प्रोफाइल है जिसमें अगर कोई चाहे तो तुमसे बात कर सके? यस सर, इंस्टा है मेरा, इंस्टा आईडी है मेरा। तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी जो है निखिल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लगे तो आप इनसे बात कर सकते हैं, उनको जाके जरूर फॉलो करें। और साथ में थैंक यू निखिल ने कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर जो है वीडियो के लिए एक्सेप्ट किया मुझे, और हमसे बात भी की, काफी कुछ शेयर भी किया हमारा अपने जर्नी के बारे में। इतना आसान नहीं होता दोस्तों सब कुछ शेयर करना। सो फिर भी निखिल की सबसे अच्छी बात लगी जो है कि उन्होंने काफी कुछ जो है इनसाइट्स अपने बारे में बताया, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को रखा कि जो कि कोई लोग नहीं बताते, जैसे कि आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है ही। सो ओवरऑल में दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, एंड जो है आप जरूर निखिल को फॉलो कीजिएगा। चलो फिर निखिल, रखते हैं आज के से।